को लाते हैं वापस भारत में। और भारत में आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाद अब लोकसभा में भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी उनसे छिन जाएगी। वहां पर भी उनके खिलाफ विद्रोह हो गया है। लोकसभा में टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो एनडीए को समर्थन देंगे। सिर्फ 6 दिनों में ममता बनर्जी के खिलाफ यह दूसरा विद्रोह है। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों ने ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और अब लोकसभा में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। टीएमसी के इन बागी सांसदों ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें एक अलग गुट के रूप में मान्यता दी जाए। हालांकि इस समय ओम बिरला दिल्ली से बाहर हैं। टीएमसी के इस बागी गुट ने काकोली घोष को अपना नेता चुना है, जबकि इस समय अभिषेक बनर्जी लोकसभा में टीएमसी के संसदीय दल के नेता हैं। अगर ओम बिरला यानी लोकसभा स्पीकर इस बागी गुट को मान्यता दे देते हैं तो अभिषेक बनर्जी की जगह काकोली घोष टीएमसी के संसदीय दल की नेता बन जाएंगी। हालांकि इसके लिए बागी सांसदों के गुट को लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों का 2/3 यानी कम से कम 19 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, जो उनके पास है, क्योंकि अभी उनके पास 19 सांसदों के आंकड़े से एक ज्यादा यानी 20 एमपीज के समर्थन का वो दावा कर रहे हैं। तो इन्हें अब इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे जो सांसद हैं ये सांसद बने रह सकते हैं, इस्तीफे की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इनके पास 2/3 संख्या है और अब ये एक अलग गुट के रूप में मान्यता ले सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज जब ममता बनर्जी दिल्ली में 25 विपक्षी दलों के साथ इंडी गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए बैठक कर रही थी, उसी समय टीएमसी के ये बागी सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ने के लिए, ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अपनी अलग मीटिंग कर रहे थे। और इस मीटिंग में जो इंडी गठबंधन की मीटिंग थी, इसमें ममता बनर्जी काफी मायूस दिख रही थी। अगर आप तस्वीर देखेंगे ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी काफी मायूस इस बैठक में दिखी। तो 2 बैठक एक साथ देखिए, दोनों बैठक दिल्ली में। इंडी गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी की बगल में बैठी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर उदासी है। आप खुद देखिए कितनी उदास दिख रही हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं के बागी सांसदों की बैठक चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी की शक्ल आज बता रही है, उनका चेहरा आज बता रहा है कि वो कितनी निराश हैं और कितनी उदास हैं। और उनका ध्यान असल में इंडी गठबंधन की बैठक में शायद ना हो, बल्कि उनका पूरा ध्यान यह लगा हुआ होगा कि दूसरी बैठक में उनके खिलाफ जो विद्रोह हो रहा है उनकी अपनी पार्टी में, वहां पर क्या चल रहा है। आज टीएमसी की एक और सांसद महुआ मोइत्रा ने यह इशारा किया है कि पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी उन बागी सांसदों में हो सकते हैं जो ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने आज कहा कि पार्टी में तानाशाही के खिलाफ आवाज उठ रही है और इस समय सारे बागी सांसद दिल्ली में ही मौजूद हैं। आज टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सबसे पहले अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा आज सुबह ही राज्यसभा के चेयरमैन को सौंप दिया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। अपना इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को खत्म करने के लिए बीजेपी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है और जनता के इसी फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। ऋतव्रत बनर्जी और सुखेंदु शेखर रॉय के बयान अब आप सुनिए। 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा। तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जामूरियत के लिए बहुत जरूरी है। वो लोग से बात नहीं हुआ, क्या करेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं। हमारे साथ जो सुन रहे हैं उनका स्टैंड का कोई पूरा स्टैंड अलग है, मगर जामूरियत के लिए, तानाशाही के खिलाफ जो लोग आवाज उठाएगा, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो अलग बात है,
मगर उसको बधाई जरूर देंगे कि तानाशाही के खिलाफ जामूरियत की आवाज बुलंद हुआ है। बंगाल की इतिहास में पहली दफे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया तो 9 सीट से अभी 208 और कुछ दिन बाद 210 भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसके पीछे क्या है? आम आदमी का पूरा समर्थन 97%, 98% ऑल टाइम रिकॉर्ड हुआ पोलिंग में। ऐसा हिंदुस्तान में और कहीं हुआ कि नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं। तो इसका क्या कारण थी? जनता इतना खपा क्यों हो गए? इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। तो अभी तक काकोली घोष लोकसभा में टीएमसी की मुख्य सचेतक यानी चीफ विप थी, लेकिन पिछले महीने ही ममता बनर्जी के खिलाफ जो विद्रोह हुआ है, आप देखिए, ममता बनर्जी ने उन्हें हटाकर कल्याण बनर्जी को चीफ विप बना दिया था। अब काकोली घोष का यह दावा है कि इस बदलाव की जानकारी लोकसभा के सचिवालय को नहीं दी गई, इसलिए संसदीय नियमों के अनुसार इस समय भी वही लोकसभा में टीएमसी की चीफ विप बनी हुई है। चीफ विप किसी भी राजनीतिक दल का वो सांसद होता है जो संसद में पार्टी के सांसदों को एकजुट रखता है और पार्टी लाइन का पालन सारे सांसद करें, इस बात को सुनिश्चित करता है। काकोली घोष ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा के स्पीकर से टीएमसी के बागी गुट के 20 सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था करने का अब अनुरोध किया है। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. तो अब आप देखिए कि ममता बनर्जी जो इतनी शक्तिशाली नेता एक जमाने में मानी जाती थी, विपक्षी नेताओं में राहुल गांधी के बाद नंबर 2 पर ममता बनर्जी ही आती थी और अपने मन में तो वो यही सोचती थी कि असल में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए विपक्ष की तरफ से। लेकिन आज कितनी निराश वो दिखाई दे रही है। पहले विधानसभा में उनके सांसदों ने, उनके विधायकों ने उनके खिलाफ बगावत की और अब लोकसभा में उनके सांसद उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। आज इस मौके पर मैं आपको ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की कल हुई एक मीटिंग की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीर आप जब देखेंगे, कल ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गई थी और यहां पर आप केजरीवाल और ममता बनर्जी के बैठने का जब अंदाज देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ममता बनर्जी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो असल में कैसी है। इस समय आप अरविंद केजरीवाल को देखिए, वो किस प्रकार से बैठे हुए हैं, और फिर आप ममता बनर्जी को देखिए और यहीं से आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही होगी और ममता बनर्जी की पूरी बॉडी लैंग्वेज इस समय कैसी है। कुछ दिनों पहले ही राज्यसभा से केजरीवाल के 6 सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो गए थे, इसलिए केजरीवाल भी बड़े परेशान हैं और इन 6 दिनों में ही ममता बनर्जी की पार्टी में भी 2 बार विद्रोह हो चुका है। अब ममता बनर्जी के लिए एक और बुरी खबर यह है कि टीएमसी के विवादित नेता जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ममता बनर्जी की सरकार में जहांगीर खान पुष्पा के नाम से बड़े लोकप्रिय थे और जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का बहुत करीबी माना जाता था। पिछले कई दिनों से जहांगीर खान फरार था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने जहांगीर खान को भारत और नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया। आप जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद की ये तस्वीर देखिए।